सोचिए, हमारी भविष्य की गाड़ियों को चलाने वाली एक छिपी हुई शक्ति है। एक ऐसा कंपोनेंट जो इतना जरूरी है कि अगर वो ना हो तो ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक क्रांति शायद रुक ही जाए। हम लोग अक्सर ईवीज की बैटरी और रेंज पर ही बात करते रहते हैं ना, लेकिन इनकी असली ताकत वो एक छोटे से लगभग अदृश्य से हिस्से में छिपी हुई है। और मजे की बात तो ये है कि यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 94%। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे इलेक्ट्रिक भविष्य का 94% हिस्सा सिर्फ एक देश के हाथ में है? चलिए इस चौंकाने वाले आंकड़े के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। तो ये कहानी है रेयर अर्थ मैग्नेट्स, या शॉर्ट में कहें तो REMs की। हो सकता है नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए ये हमारी आज की दुनिया के असली गुमनाम हीरो हैं। एकदम सीधे शब्दों में कहूं तो ये कोई आम चुंबक नहीं है, ये है सुपर मैग्नेट्स। मतलब ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं और साथ ही छोटे और हल्के भी। और यही खूबी इन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए समझिए बिल्कुल इंडिस्पेंसेबल बना देती है। और पता है, एक गाड़ी में ये हर जगह होते हैं। पहियों को घुमाने वाली मेन ट्रैक्शन मोटर्स से लेकर पावर स्टीयरिंग, सीट एडजस्टमेंट और यहां तक कि आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम तक में। सोचिए, एक मॉडर्न कार में 20 से 30 जगहों पर ये छोटे छोटे पावर हाउस चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर क्या चीज इन्हें इतना खास बनाती है? देखिए, ये सिर्फ इनकी ताकत की बात नहीं है, ये बहुत एफिशिएंट होते हैं, जिसका सीधा मतलब है ईवीज के लिए बेहतर बैटरी लाइफ। ये ज्यादा गर्मी में भी एकदम बढ़िया काम करते हैं और बेहद भरोसेमंद होते हैं। सच तो ये है कि कोई भी दूसरा ऑप्शन इनके आसपास भी नहीं फटकता। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इस इतने जरूरी रिसोर्स के लिए पूरी दुनिया सिर्फ एक ही सोर्स पर निर्भर है, और इसी वजह से एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन, मतलब एक दरार सी बन गई है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, भंडार मतलब जमीन के नीचे जो कच्चा माल है वो कई देशों में फैला हुआ है। चीन के पास करीब आधा है, ये सही है, लेकिन ब्राजील और दूसरे देशों के पास भी बहुत बड़े भंडार हैं। तो फिर असली प्रॉब्लम सिर्फ माइनिंग की तो नहीं हुई है ना। असली चोक पॉइंट, यानी कि वो जगह जहां सारी सप्लाई अटक जाती है, वो है प्रोसेसिंग। कच्चे माल को जमीन से निकालना एक बात है, पर उसे अलग करना, उसे रिफाइन करना और फिर उससे एक हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट बनाना, ये एक बेहद मुश्किल प्रोसेस है। और जैसा कि ये आंकड़े साफ साफ दिखा रहे हैं, चीन इस प्रोसेस के हर स्टेप पर हावी है और आखिर में मैग्नेट बनाने तक तो ये हिस्सेदारी 94% तक पहुंच जाती है। ये जो दबदबा है, ये चीन को कीमत और अवेलेबिलिटी पर एक ऐसा कंट्रोल देता है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक दुनिया भर की इंडस्ट्रीज को प्रभावित करता है। ये सिर्फ कोई बिजनेस का फायदा नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक बढ़त है जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डाल सकती है। अब देखिए, जैसे जैसे पूरी दुनिया ईवीज और ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, इन मैग्नेट्स की डिमांड तो बस आसमान छू रही है। और इससे होता क्या है, एक ही सोर्स पर निर्भर होने का जो खतरा है वो और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। और भारत जैसे देशों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये आंकड़े देखिए, ये दिखाते हैं कि भारत अपने रेयर अर्थ मैग्नेट का 80% से ज्यादा हिस्सा चीन से ही इंपोर्ट करता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये निर्भरता सालों से ऐसी ही बनी हुई है। और सुनिए, ये खतरा सिर्फ थियरी में नहीं है, ये असल में हो रहा है। चीन पहले से ही गैलियम और ग्रेफाइट जैसे जरूरी मिनरल्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा चुका है और अब रेयर अर्थ की भी बारी है। ये सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की एक बिल्कुल साफ स्ट्रैटेजी है। तो सवाल उठता है कि अगर सप्लाई में कोई भी रुकावट आई तो सबसे ज्यादा असर किसे होगा? देखिए, पैसेंजर और कमर्शियल ईवीज, इन पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी, क्योंकि ये इन मैग्नेट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और पारंपरिक गाड़ियों पर असर थोड़ा कम होगा, लेकिन वो भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? और यही सवाल हमें इस विश्लेषण के अगले हिस्से पर ले आता है कि भारत जैसे देश इस बड़ी चुनौती का सामना कैसे कर रहे हैं। और जवाब आ रहा है एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के रूप में। भारत सरकार ने 73 बिलियन रुपए की एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। किस लिए? ताकि देश में ही मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सके और आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ी छलांग लगाई जा सके। और ये सिर्फ सरकार ही नहीं कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी पूरी तरह से एक्शन में है।
टाटा और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को मजबूत कर रही हैं। वहीं टीवीएस और ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां तो एक कदम और आगे बढ़कर मैग्नेट फ्री मोटर्स जैसी नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही हैं ताकि इस निर्भरता की जड़ ही खत्म हो जाए। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप नेशनल स्ट्रैटेजी है। शॉर्ट टर्म में फोकस है नई टेक्नोलॉजी पर, मीडियम टर्म में लक्ष्य है देश में ही प्रोसेसिंग कैपेसिटी बनाना, और लॉन्ग टर्म में माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक पूरे इकोसिस्टम को देश के अंदर ही सिक्योर करना है। तो ये कोई फटाफट वाला जुगाड़ नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी और सोची समझी योजना है। और इस पहल के लक्ष्य वाकई में बहुत बड़े हैं। मकसद सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करना नहीं है, बल्कि भारत को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जो 2030 तक अपनी 70 से 75% ज़रूरतें खुद पूरी कर सके। और साथ ही ये भारत के नेट ज़ीरो 2070 के लक्ष्य को भी पूरा करने में मदद करेगा। लेकिन एक नई सप्लाई चेन बनाने की ये जो दौड़ है, ये चुनौतियों और मुश्किल समझौतों से भरी है। मतलब ये रास्ता उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ समझना होगा। एक तरफ है रेयर अर्थ मैग्नेट्स, जिनका परफॉर्मेंस बेजोड़ है। दूसरी तरफ है फेराइट मैग्नेट जैसे विकल्प, जो आसानी से मिलने वाले मटेरियल से बनते हैं, तो सप्लाई का खतरा कम हो जाता है। लेकिन इन पर स्विच करना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। एक नई मोटर को डिजाइन करने, उसे टेस्ट करने और फिर सर्टिफाई करने में ही 18 से 24 महीने लग जाते हैं। ये समय और पैसे दोनों का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और ये सब हमें इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। रेयर अर्थ मैग्नेट पर निर्भरता ने दुनिया को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से नए रास्ते बनाने ही होंगे। आज देश और कंपनियां एक नई, ज्यादा मजबूत सप्लाई चेन बनाने की होड़ में लगे हैं। तो अब सवाल यह है कि इस नए दौर का लीडर कौन बनेगा, और वो कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सी स्ट्रैटेजी होगी जो हमारे इलेक्ट्रिक भविष्य को असल में पावर देगी।